तो गाइस कभी कभार हम फैंस सुपर हीरो मूवी से ज्यादा उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इंटरेस्टेड होते हैं कि पूरी मूवी में बेशक जो भी हो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ ये देखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 10 साल की प्रथा को फॉलो करते हुए एंटमैन एंड द वॉस्प में हमें एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा। और सही बात कही जाए तो आधे से ज्यादा फैंस को मूवी से ज्यादा इन सीन्स का इंतजार था, क्योंकि हम सभी को पता था कि क्या होने वाला है। पर फिर भी इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो पहले जल्दी से इस मूवी को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। तो अब जब आपको सावधान कर दिया गया है तो चलिए इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एंटमैन एंड द वॉस्प के पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने एंटमैन एंड द वॉस्प देख ली है तो आपको पता चल ही गया होगा कि एंटमैन एंड द वॉस्प एक ऐसी मूवी है जो कि कई सारे जबरदस्त मोमेंट्स और अपने खतरनाक मिड क्रेडिट सीन के लिए बहुत समय तक जानी जाएगी। इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन तो बस एवे ही था, पर ऑडियंस को हैरान किया मिड क्रेडिट सीन ने। ये मिड क्रेडिट सीन ही एंटमैन एंड द वॉस्प को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से जोड़ रहा है, पर पोस्ट क्रेडिट सीन के नाम पर हम फैंस के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आपको पिक्चर हॉल के स्टाफ ने क्रेडिट शुरू होते ही जाने को बोल दिया तो आप लकी हैं, तो जो हुआ सो हुआ। चलिए पहले मिड क्रेडिट सीन पर नजर डालते हैं। जो इन्फिनिटी वॉर में हुआ वो हर जगह होगा। तो मिड क्रेडिट सीन शुरू होता है एक छत से, जहां हैंक पिम, जेनेट वैन डाइन, होप वैन डाइन और स्कॉट लैंग ये सब एक छोटे क्वांटम टनल को एक वैन में फिट किए हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ी बहुत बातों के बाद ये क्लियर हो गया कि टीम का मिशन है स्कॉट को क्वांटम रियल में वहां की हीलिंग एनर्जी लेने के लिए भेजना, ताकि जेनेट वैन डाइन और हैंक पिम एवा यानी घोस्ट की अनस्टेबल मैटर कंडीशन को ठीक कर सके। तो हैंक के काउंटडाउन के बाद स्कॉट क्वांटम रियल में पहुंचता है और वहां पहुंचते ही वो वहां की हीलिंग एनर्जीज को कलेक्ट करना शुरू करता है, वो भी बाकी लोगों से रेडियो के थ्रू बात करते हुए। तो सफिशिएंट एनर्जी कलेक्ट करने के बाद वो वापस आने के लिए रेडी हो जाता है और तब होप तुरंत काउंटडाउन शुरू करती है 5, 4, 3 बस। तो 3 के बाद स्कॉट को कुछ सुनाई नहीं देता। तब स्कॉट को लगता है कि बाहर सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर थोड़ी देर में उसकी आवाज से पता चल रहा होता है कि वो पैनिक कर रहा है। तब हम देखते हैं छत के ऊपर का नजारा, जहां पूरी पिम फैमिली डस्ट बन चुकी है, वो सेम डस्ट जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर के एंड में बाकी लोग बनते हुए दिखे थे। और तब स्कॉट गाइस गाइस चिल्लाता रहता है और मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ जो भी हुआ वो आपको बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा तो होगा ही। मतलब कि हम सब जानते थे कि इन्फिनिटी वॉर में बजाई गई थैनोस की चुटकी की गूंज हमें एंटमैन एंड द वॉस्प और मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन मार्वल में जरूर सुनाई देगी, पर हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसकी वजह से स्कॉट क्वांटम रियल में फंसा रह जाएगा। तो यहाँ पिम फैमिली के धूल बनने का मतलब है कि ये सब कुछ तब हो रहा था जब थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के सीने में था। तो इस मिड क्रेडिट सीन के मेन पॉइंट्स ये हैं कि हैंक पिम और उनका पूरा परिवार डस्ट बन चुका है और स्कॉट क्वांटम रियल में फंसा हुआ है। पर स्कॉट का पहली बार नहीं है, पहली एंटमैन मूवी के एंड में भी स्कॉट क्वांटम रियल में फंस गया था, जहां से बाहर निकलने में वो कामयाब हो ही जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी वो इसी तरीके से क्वांटम रियल से बाहर निकल ही जाएगा। हालांकि असली सवाल ये है कि क्या क्वांटम रियल की वजह से ही स्कॉट सरवाइव कर पाया? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या पता क्योंकि स्कॉट क्वांटम रियल के अंदर था, शायद इसीलिए थैनोस की चुटकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ, या फिर वो बाकी बचे जिंदा लोगों में से एक होगा। पर इन सब में ये तो क्लियर है कि स्कॉट बाहर जरूर निकल आएगा, क्योंकि हमने उसे एवेंजर्स की 4th अनटाइटल्ड मूवी के सेट इमेजेस पर देखा है। पर इन सब में एक सोचने वाली बात ये भी है कि हैंक पिम और बाकी लोग उस छत पर कब से थे, क्योंकि इस दौरान दुनिया की 2 जगहों पर जबरदस्त लड़ाई हो चुकी है और टोनी स्टार्क भी अर्थ से गायब है। तो ये न्यूज क्या इन चारों के कानों तक नहीं पहुंची होगी? पर चलिए अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। चींटी को ड्रम सेट पसंद आ गया। ये सीन शुरू होता है स्कॉट के घर में, जहां हमें उसके घर के बाहर और अंदर के शॉट्स दिखते हैं। साथ ही साथ हमें टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनाई दे रहा होता है, जिसके साथ हमें कुछ ड्रम्स की आवाज भी आ रही होती है। तब ये रिवील होता है कि ये ड्रम्स और कोई नहीं बल्कि वो जायंट एंड बजा रहा था, जो कि पूरी मूवी के दौरान स्कॉट के घर में उसकी जगह लिए हुए होता है। तब कैमरा उस चींटी के फेस पर जूम होता है, वो रुक जाता है और पोस्ट क्रेडिट सीन समाप्त। एंटमैन एंड द वॉस्प विल रिटर्न? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट से तो हमें समझ आ ही रहा है कि पूरी दुनिया में थैनोस की चुटकी की वजह से अफरा तफरी मची हुई है और इस बड़ी चींटी को हम मूवी के दौरान भी ड्रम्स बजाते हुए देख चुके हैं। पर मेरा असली ध्यान खींचा इस क्वेश्चन मार्क ने। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क इस मूवी में वॉस्प के गायब होने की वजह से लगाया गया है कि मार्वल हमें डराते हुए बोल सके कि राम जाने अब एंटमैन एंड द वॉस्प वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि होप धूल बन गई है और स्कॉट क्वांटम रियल में फंसा हुआ है। मार्वल वाले अच्छा मजाक कर लेते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं, हर रात के बाद सुबह तो होती ही है, या फिर नहीं।
तो गाइज ये थी वीडियो एंटमैन एंड द वास्प के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। क्वांटम रियल में खाने पीने की कोई चिंता नहीं है क्योंकि जेनेट वैन डाइन भी तो इतने सालों तक अंदर ही थी। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे अपनी प्रेडिक्शन भी बताएं स्कॉट के क्वांटम रियल से बाहर आने को लेकर। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप कॉमिक्स में हैंक पिम के एंटमैन और जेनेट वैन डाइन की वास्प को देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।